क्या करेंगे, सैलरी शीट को कैलकुलेट करेंगे। और एक्सेल में सैलरी शीट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पहले से रिकॉर्ड्स को क्या कर रखा है, बना रखा है, जिसमें एम्प्लॉय का नेम फील्ड में लिखा हुआ, एम्प्लॉय ने एक महीने में कितने दिन काम किया है उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, और पर डे के अकॉर्डिंग उनको कितना चार्ज मिलता है इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल पहले से इंटर किया हुआ। अब हमको निकालना क्या, बेसिक HRA, हाउस रेंट अलाउंस, DA, डेडनेस अलाउंस, बोनस, टी अर्न टोटल अर्निंग, प्रोफेशनल टैक्स, ESI निकालना, EPF निकालना, टैक्स डिडक्शन कितना होगा और नेट सैलरी कितना मिलेगा एम्प्लॉय को। इसके लिए आज हम पूरा सैलरी शीट किस तरह से डिजाइन करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक, मगर डेफिनेटली कुछ टर्म होगा, कुछ रूल्स होंगे, और उस रूल्स के बेसिस पे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर PDF शीट के अंदर बेसिक निकालने के लिए कहा गया है कैलकुलेशन ऑन अटेंडेंस एंड पर डे, यानी अटेंडेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है और जितने डे उन्होंने काम किया है उसके, यानी पर डे उनको कितना सैलरी मिल रहा है, यानी पर डे के बेसिस पे उनको कितना अमाउंट पेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको बेसिक निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, एक मनोज जो 25 दिनों तक उसका अटेंडेंस एक महीने में बना हुआ है और पर डे उसको 200 रुपया करके क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर इसका बेसिक पे निकालेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए इक्वल टू का साइन सबसे पहले देकर क्या करेंगे, अटेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय पर डे। ठीक है ना, यानी अटेंडेंस और पर डे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक पे मनोज को कितना मिलेगा, वो निकल आया जो कितना है 5000। ठीक है, इससे पहले हम सीख चुके हैं कि बार बार एक ही फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में जो डॉट पॉइंट है, उस डॉट पॉइंट के पास जैसे माउस के पॉइंटर को लेके जाते हैं, माउस का पॉइंटर जो डॉक्टर प्लस साइन में है वो डॉक्टर प्लस साइन में कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साइन में। अब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके जैसे नीचे ड्रैग करेंगे पूरा वैल्यू पहले से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड जिसे हम लोग HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी क्या करता है, हमको हाउस रेंट भी प्रोवाइड करता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, HRA इज इक्वल टू कैलकुलेशन ऑन 40% ऑफ द बेसिक पे, है ना, एंड बेसिक पे जितना भी होगा उसका 40% उस एम्प्लॉय को हाउस रेंट मिलेगा। बेसिक पे क्या 40% अमाउंट किस में मिलना है, हाउस रेंट में मिलना है। तो बेसिक ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो कितना है 5000 है, और इस 5000 का यानी इस फील्ड का D2 फील्ड में बेसिक कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो 5000 का मतलब इंटू कितना परसेंट है 40, तो या तो 40/100 लिख सकते हैं या डायरेक्ट 40% भी लिख देंगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 40/100 करके इंटर प्रेस कर रहा हूँ, हाउस रेंट कितना मिलेगा उसको 2000 रुपए। जब सैलरी यानी बेसिक पे उसका कितना है 5000 है, तो 2000 रुपए उनको हाउस रेंट मिलेगा। बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े इसलिए फिर से वही डॉट पॉइंट के पास लेके जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। DA, डेडनेस अलाउंस। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया इसको देख लेते हैं। बोल रहा कैलकुलेशन ऑन बेसिक एंड HRA वैल्यू ऑफ 15%, यानी बेसिक और HRA वैल्यू का कितना परसेंट निकलेगा, 15%, 15%। तो इक्वल टू का साइन देते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक और HRA को जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ जो DA मिल रहा है वो बेसिक और HRA का कितना परसेंट है 15%। तो बेसिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं, HRA को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दिया। उसके बाद कितना परसेंट है, तो क्या होगा 15/100 इंटर की प्रेस करते हैं, कैलकुलेट हो गया कितना 1050, उनको क्या हो गया, DA मिल गया है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ड्रैग करके ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, बोनस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, ये फिक्स भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दे सकता है। यहाँ पर बोनस के लिए हम लोगों को कोई भी फील्ड नहीं दिया गया है, तो हम एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर 500 रुपया दिया गया, आप 500 देना है 500 दे दो, 1000 देना 1000 दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इधर क्या करता हूँ, 1000 रुपये बोनस के लिए एंट्री कर देता हूँ बोनस वाले फील्ड में। ठीक है, अब बोनस वाले फील्ड में 1000 1000 करके एंट्री कर दिया। अब आते हैं टोटल अर्निंग कितना
निकलेगा, इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला दिया हुआ या नहीं, या कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं। तो टोटल अर्निंग के लिए क्या कर रहा है, सम ऑफ बेसिक, एचआरए, डीए और बोनस, यानी सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। किस किस को ऐड करना है, तो इक्वल टू का साइन दे देंगे, सम ऐड करने के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सम लिख के फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए, बेसिक, एचआरए, डीए और बोनस, है ना। इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की प्रेस करेंगे, टोटल अर्निंग जो होगा वो कितना आ गया, 9,050 रुपए। यानी एक एम्प्लॉय जो बेसिक 5,000 रुपए उसका सैलरी है, उसको एचआरए, डीए और बोनस मिलने के बाद टोटल अर्निंग कितना मिल रहा है, 9,050 रुपए। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करना हम लोग को, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ है नहीं। तो प्रोफेशनल टैक्स पी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि अगर टोटल अर्निंग ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 10,000, ठीक है। टोटल अर्निंग अगर 10,000 से ज्यादा है तो टैक्स कितना कटना है उसको, 200। टोटल अर्निंग अगर 8,000 से ज्यादा है, 8,000 या उससे ज्यादा है, तो टैक्स कितना कटना है उसका, 150 रुपए। उसी तरीके से टोटल अर्निंग अगर 6,000 से ज्यादा है तो टैक्स कितना कटेगा, 120 रुपए। अदरवाइज अगर 6,000 से भी कम होगा तो उसको कोई टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टोटल अर्निंग के ऊपर कैलकुलेशन फिट करेंगे हम कि 10,000 से ज्यादा अमाउंट है या नहीं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टोटल अर्निंग में, इक्वल टू का साइन देते हैं। इफ क्लाउज आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो यहाँ भी क्या लगेगा, इफ लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर इफ लगाकर फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और टोटल अर्निंग के फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले कंडीशन में कहा गया कि टोटल अर्निंग अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी बड़ा या बराबर किसके होना चाहिए, 10,000। ठीक है, तो उसको कितना टैक्स, पी टैक्स कटेगा, 200 रुपीज। ठीक है, 200 कर दिया, फिर कॉमा देके फिर इफ कंडीशन लगा देंगे, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट करें, क्योंकि इसके अंदर फिर दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, टोटल अर्निंग अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने क्या है, कितने में है, 8,000 में। तो अगर 8,000 हम लोग देते हैं तो उस केसेस में उसको कितने कटेंगे प्रोफेशनल टैक्स, 150 रुपीज। फिर कॉमा दे देते हैं, फिर से इफ लगा देते हैं, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पर टोटल अर्निंग लगा देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 6,000 या उससे ज्यादा है तो कितना करना है, 120 रुपीज, है ना। अदरवाइज इसके बाद अगर 6,000 से भी कम अगर किसी का सैलरी होता है तो उसको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटेगा। तो उस केसेस में कितना हो जाएगा उसका, 0। ब्रैकेट को क्लोज करके जितना इफ स्टार्ट किया तो इफ को क्या करेंगे, क्लोज करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। देखिए इसका सैलरी 9,050 है ना, तो कितना आ गया, 10,000 से ज्यादा नहीं है ना, तो 150 के कैटेगरी में आ गया। तो जिस कैटेगरी में जो आएगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, यहाँ पर आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इसका सैलरी कितना, 1,772 रुपए 80 पैसे ही आ रहा, जो 6,000 से भी नीचे है तो उसका टैक्स नहीं कटेगा, उसका टैक्स अमाउंट कितना हो गया, 0। इसका सैलरी देखिए 11,143 रुपया है, जो 10,000 से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका टैक्स अमाउंट कितना आ गया, 2,000। कितना आना चाहिए था, 200 आना चाहिए, कितना आ गया है, 2,000। तो कहीं ना कहीं मैंने जीरो बैठाने में क्या किया, कोई गलती किया। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर जीरो बैठाने में हमने गलती किया या नहीं। देखिए हमको क्या लिखना चाहिए था, वहां पर 200 लिखना था, एक जीरो ज्यादा बैठा दिया। इसको क्या करेंगे, इरेज करके इंटर की प्रेस कर रहे हैं। अभी इरेज करके जैसे इंटर की प्रेस किया, यहाँ तो ठीक हो गया 200, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अभी भी कितना है, 2,000। क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको क्या किया था, ड्रैग आउट किया था, तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, जब कैलकुलेशन किया पहले वाले रो में तो फिर से एक बार इसको ड्रैग कर देंगे, वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आया। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो ईएसआई है। ईएसआई भी कैलकुलेट करना है और इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ ये देख लीजिए। अगर कह रहा है कि टोटल अर्निंग 10,000 या उसके बराबर है तो अमाउंट कैलकुलेशन ऑन 1.7% ऑफ टोटल अर्निंग, अदरवाइज 0। यानी आपका सैलरी, ठीक है, टोटल अर्निंग 10,000 से भी कम है तो 10,000 या उससे कम है तो कितना कटेगा आपका, 1.75% ऑफ टोटल अर्निंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन देते हैं, कंडीशन लगाते हैं, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, टोटल अर्निंग को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इज लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10,000। ईएसआई कब आपका कटेगा, जब आप लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉय, ठीक है, कम सैलरी लेते हो। तो अगर आपका सैलरी 10,000 से भी कम है तो उस केसेस में क्या करेगा, ये टोटल अर्निंग का कितना परसेंट, टोटल अर्निंग
का 1.75% मतलब क्या बाई 100, ठीक है। अदरवाइज कितना, अगर उससे भी अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको ईएसआई नहीं कटना, ठीक है। ब्रैकेट जीरो करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर के पेड कर देते हैं, ठीक है। ये कट गया ना, 10,000 से कम था तो क्या हो गया, ईएसआई कटेगा, क्योंकि ईएसआई वैसे एम्प्लॉय को मिला जाता है जिसका सैलरी कम है, वो खुद ही अपने किसी प्रॉब्लम्स में या किसी बीमारी में, परिवार के किसी कोई पर्सन बीमार हो जाए तो उसको क्या किया जाता है, सरकार की तरफ से ईएसआई हॉस्पिटल है वहां पे उसका इलाज चलता है, तो जिसका कम सैलरी होता है उसका ईएसआई कटता है और उस पर्सन का इलाज ईएसआई हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। लेकिन जिसका सैलरी ज्यादा उनको ये फैसिलिटी नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर 10,000 से नीचे के लोगों के लिए सेट किया गया था, आपके कंपनी में क्या सेट किया जाएगा वो वहां के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में फिर डॉट मार्क है, इसको करेंगे ड्रैग और ले आएंगे आंसर। क्यों, क्योंकि इसका सैलरी कितना है, टोटल अर्निंग 11,000 है, तो डेफिनेटली ये 10,000 से ऊपर की कैटेगरी में आएगा, तो इसको ईएसआई नहीं कटना, ठीक है। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अब ये कितना परसेंट के लिए और इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, इस चीज को देख लेते हैं। ईपीएफ जो है वो कैलकुलेशन ऑन 12% ऑन बेसिक, ठीक है। बेसिक पे का कितना परसेंट कटेगा, 12%, क्या ईपीएफ, ठीक है। तो कैसे कटेगा, बेसिक पे का कितना परसेंट, 12%, तो क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन दे लेते हैं। बेसिक किधर है, ये है, इसका कितना परसेंट कटना है, 12/100 और इंटर की प्लेस कर दिया, यानी 600 रुपए क्या कट जाएंगे उसके, ईपीएफ कट गया, ये पैसे चले जाएंगे भाई सरकार के पास, ठीक है। अब टोटल कितने डिटेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए इस तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स अमाउंट है, प्रोफेशनल टैक्स है, ईएसआई है और ईपीएफ है, ये आपके सैलरी में से कट के सरकार के पास चला जाता है। और जाने के बाद सरकार क्या करता है, वो आपके भविष्य के लिए रखता है। प्रोफेशनल टैक्स तो सरकार ले ही लेता है, वो टैक्स है, आप काम करो, अगर प्रोफेशनली काम करो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, उसका एक टैक्स होता है। ईएसआई डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि अगर आप लेबर हो, लेबर कैटेगरी के एम्प्लॉय हो और आपको ईएसआई हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज चाहिए, तो उसके लिए सरकार हर महीने आपके जो सैलरी है उससे इतने रुपए लेंगे और कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां जाके आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करवा सकते हो, उसके लिए एक पैसे नहीं लगते, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे सरकारी नौकर होते हैं ना, सरकार के जो सरकारी जॉब जिसको वो लोग बोलते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो सारा पैसा कौन देता है, सरकार देता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से ईएसआई भी उस पर्टिकुलर लेबर कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए जो निम्न स्तर पे काम करते हैं, सैलरी कम है, लेकिन उनको जब इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो कि परिवार में कोई बीमार हो जाए उसके अपने, या वो खुद बीमार हो जाए और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो ईएसआई हॉस्पिटल्स के अंदर जाके अपना इलाज मुफ्त में करवा सकता है, ठीक है। टैक्स डिडक्शन देखिए, अब ईपीएफ तो आप समझते ही होंगे, आपके सैलरी से कुछ अमाउंट कटता है, जमा होता जाता है ईपीएफ अकाउंट में, और जब आप रिटायर्ड करते हो या कभी भी आपको उससे पैसे निकालने हैं तो उस पैसे से आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैक्स डिडक्शन जो है वो किस तरह से निकालेंगे, इक्वल टू का साइन देते हैं, सम यूज करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कहां से कहां तक, ये टैक्स कटा है, ये कटा है और ये कटा है ना, तीनों कटा है, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यही करने के लिए कह भी रहा होगा आपका क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, टैक्स डिडक्शन सम ऑफ पीटीएक्स ईएसआई एंड ईपीएफ, ठीक है, यही बोल रहा है। तो इसे आप क्या करना है, एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए और लास्ट में नेट पे जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे होगा, नेट पे निकलेगा, जो टोटल अर्निंग है उसमें से टैक्स डिडक्शन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट पे क्या होगा, निकल जाएगा, टू का साइन दे देता है, टोटल अर्निंग किधर है, ये है, इसमें से जो टैक्स डिडक्शन है उसको क्या करना, माइनस कर देना, तो आपके हाथ जो सैलरी आने वाले हैं, जो आपके पास कितना आ रहा था 9,050, वो घट के कितना आ गया 8,141 रुपया 62 पैसे, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सारे चीजों को, इतना पहले आप लोग करिए, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे एक